वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड प्ले। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है। अब चलते हैं, आज हम बात करेंगे ओवरलोडिंग के बारे में और ओवरराइडिंग के बारे में। बेसिकली ये क्या होता है, तो ये पार्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। ठीक है। तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? वन थिंग हैज मेनी फॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट रूप जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है। तो कैसे इसको अचीव करते हैं और इसका बेनिफिट क्या होता है आपके प्रोग्राम में, उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो चलते हैं, एक क्लास बनाते हैं। जैसे हमने बना दिया एक क्लास, क्या बना, पब्लिक क्लास, एंड क्लास का नाम लाइक जैसे कैलकुलेटर, CALCULATOR, कैलकुलेटर एक क्लास मैंने बना दिया। ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में एक फंक्शन बनाऊं, जिस फंक्शन के अंदर मैं दो नंबर पास करूं तो वो ऐड करके हमें रिटर्न करे। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा, पब्लिक स्टैटिक। आप अगर स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आप उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैटिक नॉन स्टैटिक का कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल स्टैटिक बना के, क्योंकि हमें सिर्फ फंक्शन में ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग परफॉर्म करके देखना है होता है कि नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि कैलकुलेटर है और जब कोई वैल्यू ऐड करेगा आपका फंक्शन तो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो जब सम होगा तो सम रिटर्न करेगा जो वैल्यू। तो यहाँ पे हमने कर दिया ऐड फंक्शन। ठीक है। ऐड के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया रिटर्न। ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, ए प्लस बी। अब तो हमारे पास ए प्लस बी तो है नहीं, तो हम कहा यहाँ हम डिफाइन करेंगे INT A कॉमा INT B। ठीक है। अब इन्हीं दोनों वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, क्या, ए प्लस बी। तो जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे, हमें क्या होगा कि इन दोनों वैल्यू को सम करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ये क्लास का जो ऐड मेथड है। तो अब बात आती है कि यहाँ पे ओवरलोडिंग कैसे परफॉर्म होगी। क्यों? क्योंकि ओवरलोडिंग का मतलब होता है द मेथड नेम विल बी सेम बट पैरामीटर विल बी डिफरेंट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पैरामीटर डिफरेंट कर देंगे तो आपका ये जो मेथड है ओवरलोडिंग हो जाएगा। अगर सेम नेम मेथड है तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम ये बना दिया और यहाँ पे हमने पैरामीटर को अलग बना दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, INT C कर दिया, तो पैरामीटर मैंने बढ़ा दिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, A प्लस B प्लस C हो गया। ठीक है। तो हम तीनों नंबर जोड़ के रिटर्न कर देते हैं। तो इस केस में आप इस पैरामीटर को इंक्रीज करते चले जा सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें आपकी वैल्यू को सम करके ये रिटर्न कर देगा। तो कैसे इसको कॉल करेंगे, देखो, सेम में नेम मेथड है ना, लेकिन पैरामीटर सेम है। अगर पैरामीटर सेम नहीं रहेगा तो ये एरर दे देगा कि मेथड कन्फ्लिक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मेथड है। तो ये एरर देगा। इसलिए हम यहाँ पे डिफरेंट सिग्नेचर या पैरामीटर ऐड कर देंगे तो ये मेथड सेम हो जाएगा, लेकिन एज अ ओवरलोडिंग काम करेगा। अब अगर हमें इसको टेस्ट करना है काम करता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे आएंगे, कंसोल लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हम क्लास का नाम लिखेंगे कैलकुलेटर क्लास डॉट ऐड, और इसके अंदर हम पास कर देंगे नंबर 1, 2। ठीक है। सेमीकोलन लगा दी। अब देखो, इसमें जो कैलकुलेटर डॉट ऐड मेथड है, इसके अंदर दो नंबर पास किए। हम यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा, जबकि ये नॉन स्टैटिक क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ा इस मेथड को एक्सेस करने के लिए, क्योंकि ये मेथड जो है स्टैटिक है। अगर हम यहाँ स्टैटिक हटा दें तो फिर हम इसी मेथड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट डॉट मेथड का नाम देना पड़ेगा। ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं वैल्यू। हम यहाँ पे लगाए कंसोल डॉट रीड की, इसका मतलब कंसोल आएगा और वेट करेगा जब तक आप की नहीं प्रेस करेंगे, नहीं तो भाग जाएगा, तो आउटपुट नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे कंसोल की वैल्यू क्या है, 3 है। क्यों, हमने यहाँ पे पास किया। अब अगर हम यहाँ पे पास करते 3, ठीक, को बंद करते हैं और फिर से रन करते हैं, तो अब क्या हो गया हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 6। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये दूसरा वाला मेथड कॉल हुआ, तो ये ऐसे ओवरलोडिंग परफॉर्म हो जाता है। ठीक है।
अब आगे हम चलते हैं। अब हम यहाँ पे ओवरराइडिंग परफॉर्म करते हैं। ओवरराइडिंग कैसे परफॉर्म करते हैं? सपोज हमारे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास माई बेस क्लास माई पेरेंट्स। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, एक मेथड बना दिया। एक मेथड क्या बना दिया हमने? प्रिंट का मेथड बना दिया। इसका नाम दे दिया प्रिंट। जब कोई मेथड प्रिंट करता है तो उसका रिटर्न टाइप क्या कर देंगे? वाइड कर देंगे, क्योंकि जो मेथड प्रिंट कर रहा है तो उसमें हम रिटर्न टाइप क्या लगाएंगे? कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन करा लेंगे। हम क्या करा लेंगे? कंसोल डॉट राइट लाइन करा लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ओवरलोडिंग परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? ओवरलोडिंग। यहाँ पे हम स्टैटिक हटा देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? वर्चू। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं? वर्चुअल बना देते हैं। ठीक। अब हम सेम क्लास में, इसी क्लास में इसको हम क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं माई पेरेंट क्लास को। ठीक है, यहाँ पे माई पेरेंट क्लास को इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिट करते हैं। अगर हमको ओवरराइडिंग परफॉर्म करना है तो कैसे करना है? सेम मेथड को हम बना देंगे अपने चाइल्ड क्लास में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे वर्चुअल की जगह लिख देंगे ओवरराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? ओवरराइड। तो अब ये मेथड ओवरराइड हो गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम मेथड को कॉल कर लेंगे मेथड ओवरराइडेड। ठीक। और ये ये जो मेथड यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे लिख देंगे कि मेथड माई पेरेंट। ठीक है, इससे ये पता चलेगा, जो प्रिंट करेगा वो मेथड पता चलेगा कि कौन सा मेथड कॉल हुआ है। तो अब यहाँ पे हम जाते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैलकुलेटर, और ओ बी जे इक्वल्स टू न्यू ऑफ कैलकुलेटर। ठीक, और ये बेसिकली जो आपका ओवरराइडिंग होता है वो रन टाइम परफॉर्म होता है, लेकिन जो ओवरलोडिंग होता है कंपाइल टाइम ही चेकिंग हो जाती है। लेकिन ओवरराइडिंग आपका रन टाइम होता है, क्योंकि जब रन करेगा तभी तो पता चलेगा उसको ओवरराइड है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या कॉल करते हैं? ओ बी जे डॉट प्रिंट मेथड कॉल करते हैं। ठीक है, अब प्रिंट मेथड कॉल करेंगे तो हम चेक करेंगे यहाँ पे किसका कॉल हुआ है। यहाँ पे देखो, मेथड ओवरराइडेड कॉल हो गया। ठीक, क्योंकि हमने इसको ओवरराइड करके मेथड यूज किया है। अब अगर हम यहीं पे कैलकुलेटर की जगह माई पेरेंट यूज कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कॉल, यहाँ पे क्या हो गया? मेथड ओवरराइडेड हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पेरेंट क्लास में भले ही होल्ड किया है, लेकिन हमारा जो कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें ओवरराइडेड है। अगर यही मेथड ओवरराइडेड नहीं होता तो ये मेथड यहाँ पे ये ओवरराइडेड वाला प्रिंट नहीं करता, फिर ये आपका मेथड ये वाला प्रिंट करता। कैसे? चलो दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? न्यू कीवर्ड लगा दिया। न्यू कीवर्ड लगा दिया तो इसका ऑन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड इस क्लास का, इसका अपना मेथड हो गया। इसने किसी भी मेथड को ओवरराइड नहीं किया है। चलते हैं ऑब्जेक्ट के यहाँ पे कॉल कर दिखा देते हैं मेथड पेरेंट क्लास। ये पेरेंट क्लास के मेथड कॉल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने ओवरराइड नहीं किया है, इसलिए हमारा मेथड नहीं कॉल हो रहा है ओवरराइडेड मेथड। ये पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपका ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।